जैसे आपने पेपर फॉर्म के शेयर्स अभी दिखते नहीं है आपको, और आफ्टर कोविड, उससे पहले नोटबंदी, जिसके कारण आपकी जेब में से भी पैसा अभी थोड़ा कम होते जा रहा है, आप यूपीआई में शिफ्ट होते जा रहे हो और डिजिटल इस चीज़ को समझने लगे हो। मुझे नहीं लगता कि आप अपने पार्किंग वाले बंदे को आज 10 का नोट निकाल के देते होगे, तो आप यूपीआई पे शिफ्ट हो गए, वो डिजिटल फॉर्म आपने अपना लिया है। कुछ इसी प्रकार से अभी आपको गोल्ड में दिखेगा, आप महज 150 रुपये का भी गोल्ड खरीद पाओगे, जो आज के दौर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये एक तोला 10 ग्राम का हो गया है, 15,000 रुपये 1 ग्राम का हो गया है। इस सिचुएशन में 150 रुपये का गोल्ड आपको अगर खरीदना है तो आपको डिजिटल में आना पड़ेगा, और डिजिटल ये सुविधा देता है आपको। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, रिसीट जो गवर्नमेंट ने लेके आई है, अभी एनएससी लेके आया है, और उसके भी प्रमोशन पे हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हो नहीं जा रहे हैं अभी एक चीज़ें। तो जहाँ पर आप अपने ज्वेलर्स के पास जाओगे, आप अपने ज्वेलर को चाहिए क्या? ज्वेलर को चाहिए, एक तो उसकी कमाई होती है मेकिंग चार्जेस में, बराबर है। दूसरा होता है कि भाई उनका जो गोल्ड उनको आता है, जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में वो दे नहीं सकते ना। 24 कैरेट में आप गहने नहीं बना सकते हो, आपको चाहिए 22 फॉर्म में, क्योंकि वो टिके, मेल ना हो या तो फिर टूटे नहीं। तो इसके लिए वो 24 से 22 कैरेट में आना है। तो ये बनाने के लिए उनके पास गोल्ड आना चाहिए या तो फिर इक्वलेंट अमाउंट आनी चाहिए। अभी के डेट में क्या कर रहे हो आप? सिर्फ पैसा दे रहे हो आप। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करोगे, अपने डीमैट में से उस ज्वेलर को उतना ग्राम भेज दोगे। मान लीजिए आपके पास 50 ग्राम है और आपको, आपके परिवार को कुछ जो गहने पसंद आ गए हैं, वो 40, 50, 60 ग्राम के आ गए हैं। बस आपने उतना गोल्ड भेज देना है, बाकी की रकम आप भेज दो या तो फिर उनके पास से ले लो। इतना आसान होगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या होगा पता है? कि आपने जिस रेट पे लिए हो उस रेट पे आपने जीएसटी नहीं दिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा, बराबर है। जब आप असल में गहने लेने के लिए जाओगे, तब जाके आपको जीएसटी देना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि भाई आप 1 साल के लिए गोल्ड खरीदे ना खरीदे, लेकिन उसका रीज़न क्या है सर? 72 लाख रुपीज़, 72 लाख करोड़ रुपीज़ हर साल हम सिर्फ इतना गोल्ड लेके आते हैं और हमारी तिजोरी में ठूस देते हैं। हो सकता है 50% ही ठूस दे, 30-35 लाख करोड़ का हम ठूस दे, लेकिन इतनी बड़ी लिक्विडिटी हम मार्केट में से उठा देते हैं। किस चक्कर में? इस फिल, टच एंड फिल के चक्कर में। लेकिन उसका फायदा क्या है? तो ये चीजें अभी हमें समझनी भी पड़ेगी। आप सोना खरीदते वक्त आपके मन में कोई 2 विचार होते हैं क्या? नहीं रहते, क्योंकि मुझे सोना लेना है, मेरी जरूरत के लिए लेना है, बराबर है। तब आप कहाँ पे जाते हो? अपने ज्वेलर के पास जाते हो। मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। आपने सीधा सवाल पूछा है, सिंपल सवाल पूछा है, हम सिंपल बात करेंगे, बराबर है। आप अपने ज्वेलर के ऊपर भरोसा रखते हो, बस आप अपने ज्वेलर के पास चले जाइए। उसने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें निवेश करिए। 1, 2, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा विकल्प लाया है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट। इससे भी बेटर था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो अब नहीं है, इत्तेफाक से नहीं है। लेकिन ये कहाँ खरीद सकते हैं? ये ईजीआर जो है, ईजीआर जो है आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हो। जो भी ब्रोकर हैं, जो भी ब्रोकर है, जी हाँ, म्यूचुअल फंड है, जी हाँ। म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट है शेयर ट्रेडिंग के लिए, बस वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ पे जाके आपको ईजीआर ढूंढना है और ईजीआर खरीदना है। एकदम से सिंपल है सर। यहाँ पे मज़ा बताऊँ मैं आपको, जब आप ज्वेलर के पास जाओगे फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए, 3% जीएसटी जाएगा आपका। ईजीआर में वो बचेगा आपका। गोल्ड फिजिकल का आप जब बेचने के लिए जाओगे, वहाँ पर रेट डिफरेंस मिलेगा आपको। खरीदने का रेट अलग होता है, बेचने का रेट अलग होता है। ईजीआर में वो चीज़ नहीं रहेगी, जो डिस्प्ले रेट है वही मिलेगा आपको। तो वहाँ पर भी बचत होगी, यानी कि पूरा की पूरा जो बढ़ा है वो मिलेगा आपको। अब इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है।
जैसे आप इंस्टेंट लोन लेते हो ना आप, हम्म, उतना ही 30 सेकंड में आप ईजीआर के ऊपर गोल्ड ले पाओगे आप लोन। आपको बस प्लेज करना है उसे, हाँ, जैसे यूज शेयर्स के करो आप। अगेंस्ट हाँ लोन जी, मिलता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना आसान होगा और इतना आसानी से आप अपने गोल्ड का निवेश वैसे ही रख पाओगे जो आपके दिल दिमाग में है। तो ये जो गोल्ड ईटीएफ है ये भी ईजीआर है? नहीं सर, गोल्ड ईटीएफ जो है ये फंड हाउस चलाती है, हम्म, वो अपना गोल्ड ईटीएफ लेके आती है। तो उसमें से वो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, पूरा नहीं करते, ये दो राय हो सकती है। लेकिन ईजीआर जो है वो पूरा की पूरा बैक होता है सीडीएसएल एनएसडीएल के, उनके खुद के कस्टडी में उतना गोल्ड रहता है। हम्म, रिफाइनरीज उतना गोल्ड उनके लॉकर में लाके रखते हैं।